आर्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो आर्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी टॉपिक चल रही थी ब्लड रिलेशन, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट देख लिए थे उसके। अब हमें बारी आती है हमारी क्वेश्चन की। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो ब्लड रिलेशन के हैं, जो क्वेश्चन रक्त संबंध वाले, तो उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया था, कॉन्सेप्ट हमारा वही चलेगा जो था। और शॉर्टकट में जल्द से जल्द हम कितना जल्दी आंसर को प्राप्त कर सकें और हम अपने एग्ज़ाम में टाइम बचा सकें, इस उद्देश्य से। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी की माता सी है। ए तथा बी की माता सी है। सी है, सी का पुत्र ए है। पुत्र ए है, बी सी का पुत्र नहीं है। बी सी का पुत्र नहीं है। ए एवं बी का संबंध क्या होगा, हमसे पूछा है कि ए एवं बी का संबंध क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ए तथा बी की माता सी है। सी का पुत्र ए है, जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। तो ए और बी का संबंध बताइए। देखिए, जो सी है वो उसके दो संतानें हैं। ये सी है और सी एक महिला है। तो हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने कुछ सिंबल दिए थे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम सर्किल से महिला को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये हमारी महिला है और ये महिला क्या है हमारी, जो जो महिला है वो सी है। तो सी है, अब सी की दो संतानें हैं। तो एक संतान ये हो गई और दूसरी संतान ये हो गई। इसकी दो संतानें हैं। तो जिसमें ये उसका पुत्र है, ये जो है ये पुत्र है, ये है। लेकिन ये जो बी है वो पुत्र नहीं है। तो जब पुत्र नहीं है तो और क्या हो सकता है। एक माँ के क्या होते हैं, या तो पुत्र होंगे, या बेटा होगा, या बेटी होगी। तो जब उसने कह दिया है कि बी ए का पुत्र नहीं है, तो यानी जब बी जो है वो पुत्र नहीं है, जबकि संतान तो वो है सी का, लेकिन वो पुत्र नहीं है, तो फिर क्या होगी, वो बेटी होगी। यानी इसकी पुत्री है कौन, ये है बी। अब बताइए, सी के दो संतान हैं, एक है बेटा और एक है बेटी। तो ये बेटा और बेटी जो है आपस में कैसे संबंधित हो, इनका संबंध हमसे पूछा, इन दोनों का। तो इन दोनों का संबंध क्या आएगा हमारा। अब बताइए, ए और बी कैसे संबंधित है। ए जो है बी का क्या लगेगा, ए जो है बी का भाई लगेगा, और बी जो है ए की क्या लगेगी, बहन, क्योंकि सी की बेटी है बी।
तभी तो होगा। ए तथा बी की माता ए की माँ भी सी है और बी की भी माँ सी है। लेकिन अब यहाँ से देखेंगे, सी का पुत्र ए है, अब सी का पुत्र ए हो गया। बी सी का पुत्र नहीं है लेकिन बेटी तो है, संतान तो है। तो इन दोनों का जो संबंध आएगा हमारा वो क्या आएगा? भाई बहन का। यही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले तो जो लोग हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले अभी तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो सेशन को लाइक कर दें, और जो पहली बार हमसे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि नेहा कहती है, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, का महेश से क्या संबंध है? हमारा क्वेश्चन है कि नेहा नेहा जो कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, बिंदु जो अमृता की बहन है, तो महेश का अमृत बिंदु से क्या संबंध है, यही हमसे पूछा है। सॉरी, बिंदु का महेश से क्या संबंध है, महेश का नहीं, बिंदु का महेश से क्या संबंध है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वही हमारा तरीका होगा पुराना, एक ही तरीका बताएं, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, नेहा एक महिला है। ठीक है, महिला हमने बना लिया, ये हम महिला कुछ सिंबल करते। अब इसके ससुर हैं, तो नेहा के ससुर कब होंगे? जब नेहा की शादी होगी। मान लीजिए ये इसकी शादी हो गई। अब ससुर कौन होगा? जे जो जो नेहा के पति हैं उनके पिता, यही तो इसके ससुर होंगे। ये हो गई नेहा, ये हो गए ससुर, और ये कौन हो गया? राज। अब यहां से देखिए, क्या नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं। तो यानी जब ये जो नेहा है इसके ससुर हैं, इनका एक ही लड़का है, तो यही होगा। तो उससे शादी इसी से हुई, नेहा से।
एकमात्र पुत्र अमृता के पिता। अब देखिए, अब इन दोनों की शादी हुई राज की नेहा से, तो अब एक बच्ची है जो किसकी है, वो राज की भी बच्ची है और नेहा की भी। अब देख लीजिए, इनकी इनकी एक बेटी है, इस बेटी का क्या नाम है, अमृता। ये है अमृता। अब देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हम देखेंगे बिंदु जो अमृता की बहन है। अब यहाँ से बनाएंगे, इसकी एक बहन है, ये कौन है, ये है बिंदु। अब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेहा के ससुर के इकलौते पुत्र अमृता, ये है के पिता। अब ये अमृता तो इसके पिता कौन हो गए, राज, राज है। और जो ससुर हैं, जो नेहा के ससुर, उनके बेटे कौन है, राज है। अब देखिए, जो बिंदु है वो अमृता की बहन है, ये बहन है। तो अब क्या पूछा हमें, कहाँ से, बिंदु का, इसका। अब का शब्द जो लगा है वो यहाँ पे लगा है, बिंदु के यहाँ से जो शब्द लगा है यहाँ पे। अब हमें पता है से हम का की तरफ आते हैं। तो अब इनसे ये पूछा कि ये जो बिंदु है ये इसकी क्या लगेगी, अमृता के ससुर की। तो अब बताइए कि जब राज की लड़की अमृता और बिंदु हैं, तो बताइए राज के बेटे की पुत्री क्या हो, जो सॉरी जो राज के पिता हैं उनके बेटे की पुत्री क्या होगी। कहने का मतलब आपके पिता, आपकी बेटी आपके पिता की क्या लगेगी, यही पूछा गया है। इसमें से जो ये राज की जो बेटी हैं वो राज के पिता की क्या लगेगी। तो यहां से आएगा हमारा पोती का संबंध, यही हमारा आंसर है। ये राज का बेटा हो गया, बेटे की लड़की क्या, बेटे की बेटी क्या होती है, पोती। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है MNPQRS तथा T एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें 4 वयस्क एवं 3 बच्चे हैं, जिसमें से S और T 2 लड़कियां हैं। M एवं Q भाई हैं तथा डॉक्टर हैं। जो M और Q हैं वो दोनों भाई हैं और दोनों डॉक्टर हैं। R एक इंजीनियर है जिसकी शादी दोनों भाइयों में से, यानी M से या तो Q से शादी हुई है। किसकी, R की शादी हुई है, किसी एक से शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। जो R हैं उसके 2 बच्चे हैं और R की शादी जो हुई चाहे तो M से हुई होगी चाहे तो Q से हुई है, और N की शादी Q से हुई है। जो N की शादी Q से हुई है और T उनका बच्चा। देखिए क्या मिल गया। सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है S और T, S T ये दोनों महिला लड़की हैं। अब देखिए M एवं Q, अब यहां से देखेंगे हम M Q ये दोनों पुरुष हैं और दोनों आपस में भाई हैं। चलिए सबसे पहले हम दोनों भाई को ही बना लेते हैं। 4 वयस्क होंगे, 4 वयस्क होंगे तो 2 शादी का जोड़ा होंगे, दो हस्बैंड एंड वाइफ होंगे और 3 बच्चे हैं इसे। तो हम देखेंगे, देखिए ये हमारा M है, इसका भाई जो है ये Q। हमें क्या है ये सब इससे नहीं पता, इससे नहीं लेना है, हमसे पूछा बस इतना है कि हमसे पूछा क्या है कि बताइए Q कौन है इन ऑप्शनों में से, T का पिता है या S का पिता है या R की पुत्री है या M का पुत्र है। तो ये दोनों भाई हुए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। R एक इंजीनियर है जिसकी शादी, अब बताइए यहाँ दोनों 2 पुरुष मिल गए, अब जो शादी होगी तो R जो शादी करेगी, जो इंजीनियर है तो इनसे करेगी, तो R एक महिला है। तो जो ये R है ये महिला है और यही है इंजीनियर। पद से भी कोई लेना देना नहीं, कौन क्या है। अब वो शादी किससे कर रही है,
कहाँ गया? आर एक इंजीनियर है जिसकी शादी दोनों भाइयों में से किसी एक से हुई है और उसके दो बच्चे, इसी आर के दो बच्चे हैं। इस आर के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। कौन है अभी ये क्लियर नहीं। अब देखिएगा, अब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन दिया है जो एन क्यू से शादी हुई है, एन की शादी जो है क्यू से हुई है। तो अब जो इसकी जो शादी है ये किससे किया है? ये एन से किया। तो एन एक महिला है, ये पुरुष था तो ये महिला होगी। अब बताइए आर शादी किससे करेगा? दो ही हैं, ये दो भाई थे और एक भाई ने एन से शादी कर लिया, तो अब दूसरा ही भाई जो बचा है वही आर से शादी करेगा। तो यानी जो एम की शादी किससे हुई? आर से। ये महिला है, आर एक महिला है जिसकी शादी एम से हुई। अब देखिए यहां से क्या निकल गया था। अब यहां तक तो हमने कर लिया, शादी हुई है यहां तक, एन की शादी क्यू से हुई है। अब बताइए और टी उनका बच्चा है। अब जो एन और क्यू है इनके एक बच्चा है, इनकी एक बेटी है, इन दोनों की जो बेटी है, इनकी और इनकी एक बेटी है, वो है टी। अब आप बताइए, अब जो आर है उसके दो दो बच्चे हैं, दो बच्चे। तो अब बचा क्या क्या? हमारे पास कौन कौन थे? एक यहाँ यस बच गया। तो इनके जो हैं, इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक है एस। अब हमने देख लिया हमें कितने लोग मिले, एक होगा पी। अभी आप देखेंगे यहां से, इसको अब हम मिटा रहे हैं। हमें कितने चाहिए? 7 लोग चाहिए ना। पी का यहाँ पे कोई संबंध नहीं जी। जबकि देख लीजिए हमारे पास एम है, क्यू है, एन है, आर है, एस है, टी है, तो पी यहाँ पे आएगा। अब यही बना है। तो हमसे क्या पूछा है? क्यू कौन है? अब आप बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से देख कर बताइए। एस का पिता कौन है? एस का पिता एम है। आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री एस है। दो ही लड़कियां होगी तो ये लड़का होगा। ठीक। आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री एस है। एम का पुत्र कौन है? एम का पुत्र पी है। तो यानी अब इसका देखिए, टी का पिता है। अगर टी का पिता हम देखेंगे तो हमें क्यू मिलेगा, और क्यू के बारे में ही हमसे पूछा है, बताइए क्यू कौन है, यानी टी का पिता। ये तो हम फिगर बनाने के लिए समझाए थे, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। बाकी इसका आंसर यहीं पे मिल गया था कि एन की शादी क्यू से हुई है और टी उनका बच्चा है। तो जब क्यू का बच्चा टी है तो वो एन का भी बच्चा टी होगा। तो अब यही तो पिता होगा क्यू का, क्योंकि पुरुष यही है, ये तो महिला है, तो यहीं से निकल के आ जाता। यहीं पे था इसका आंसर। बाकी इसका अगर कोई प्रश्न और इससे बना देता अंदर से, तो हम इस तरह से पहले फिगर बनाते अपना, फिर हम जो हमसे पूछता वो जवाब दे देते। अगर एस का और क्यू से संबंध पूछता तो भी हम बता ले जाते। अगर एस का एन से संबंध पूछता तो बता देते। टी का आर से संबंध पूछता तब भी आप बता सकते हैं। अब इसी में बताइए, जो है एन वो एस के क्या लगेंगे, ये इसकी क्या लगेंगी। तो आप अब निकाल सकते थे कि ये तो, इसके पिता कौन है? एम। एम का एक भाई है, तो आप एस का पिता, एस के पिता के जो भाई होंगे वो एस के चाचा होंगे, और जो चाचा की जो वाइफ होती है वो होती है चाची। तब अब यहाँ से बताएंगे जो एन है वो एस की चाची होंगी।